अंदर आग जल रही थी। झोपड़ी में चारों तरफ हड्डियां फैली हुई थी। ज्ञानचंद और उसकी पत्नी देखकर डर जाते हैं। उसकी पत्नी बोलती है, ये हम कहाँ आ गए हैं? मुझे डर लग रहा है। ये किसकी झोपड़ी है? ये तो किसी दानव की झोपड़ी लग रही है। कहीं वो हमें भी खा ना जाए। ज्ञानचंद बोलते हैं, नहीं, ये किसी की झोपड़ी नहीं है, पुरानी झोपड़ी है, इसीलिए हड्डियाँ फैली होंगी। तुम डरो मत। आज रात हम यहीं विश्राम करेंगे और कल सुबह चले जाएंगे। जंगल में कोई हमारा धन छीन लेगा हमसे। उसकी पत्नी बोलती है, ठीक है, जैसा आप बोलें। दोनों ये बात बोलकर वहीं पर सो जाते हैं। कुछ देर के बाद वहाँ नरभक्षी आता है, जिसकी झोपड़ी रहती है। वो विभिन्न प्रकार के मांस को हाथ में लिया रहता है। उन जानवरों के मांस को खाकर वह खुश रहता है। बोलता है, आज तो मांस खाकर मुझे मज़ा आ गया, आज मेरा पेट भर जाएगा। बहुत ही स्वाद के साथ वो सारे जानवरों के मांस को खाता है। मांस को खाते वक्त उसका पेट भरने के बाद उसे खर्राटे की आवाज़ सुनाई देती है। वह सोचता है, मेरी झोपड़ी में कौन है? कौन जो है खर्राटे की आवाज़ ले रहा है? चलकर देखता हूँ कि अंदर कौन है। नरभक्षी अंदर आता है। नरभक्षी झोपड़ी में आकर देखता है ज्ञानचंद और उसकी पत्नी सो रहे हैं। दोनों को देखकर वो खुश हो जाता है कि अरे वाह, आज तो इंसान का मांस भी मिलेगा मुझे खाने के लिए। बहुत समय से मैंने इंसान का मांस नहीं खाया। नर और मादा दोनों का मांस आज मैं खाऊंगा। ये बात सुनकर ज्ञानचंद और उसकी पत्नी डर जाते हैं और उठ जाते हैं। वो बोलते हैं, अरे ये किसकी झोपड़ी है? नरभक्षी बोलता है, अब मैं तुम्हें खा जाऊंगा, ये झोपड़ी मेरी है। ज्ञानचंद और उसकी पत्नी डर जाते हैं और बोलते हैं, नहीं नहीं, तुम मुझे मत खाना, हम यहाँ गलती से आ गए हैं, कृपया मुझे माफ़ कर दो, हमें जाने दो। मैं तो सात्विक हूँ, तुम्हें मेरा मांस खा के मज़ा भी नहीं आएगा, कृपया मुझे जाने दो। ये बात नरभक्षी सुनता है और बोलता है, क्या तुम सात्विक हो? तो मुझे तुम्हारा मांस नहीं चाहिए। जाओ, अभी जंगल से मेरे लिए किसी जानवर का मांस लेकर आओ, तभी मैं तुम दोनों को जाने दूंगा, वरना तुम दोनों यहीं रहोगे मेरे साथ। अभी जाओ, जंगल से मेरे लिए मांस लेकर आओ। ज्ञानचंद, ठीक है, मैं किसी जानवर का मांस लेकर आता हूँ। नहीं नहीं, तुम अकेले जाओगे, तुम्हारी पत्नी यहीं रहेगी। अगर तुम मांस लेकर नहीं आए तो तुम्हारी पत्नी को मैं खा जाऊँगा। जाओ और किसी जानवर का मांस लेकर आओ। ज्ञानचंद बोलता है, ठीक है, तुम मेरी पत्नी को यहीं रखो, मैं दूसरे जानवर का मांस लेकर आता हूँ। और वो वहाँ से चला जाता है यह बात कहकर।